फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली सुबह परी रियांश के साथ आज कॉलेज आ गई थी। उसका ग्रुप पहले से ही वहां मौजूद था। रियांश ने परी को उन सबके पास छोड़ा और वो ऑफिस चला गया। बहुत दिनों से वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए आज उसे बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी थी। उसके जाने के 5 मिनट बाद आरोही अपना मुंह छुपाकर कॉलेज के अंदर आ गई और वहां खड़ी कुछ लड़कियों से बात करके अपने चेहरे पर एक कातिल मुस्कान लिए खुद से बोली, आज तुम्हारा खेल खत्म परी। आज तुझे इस आरोही से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा पति भी नहीं, क्योंकि अब वो मुझे मिले या ना मिले, मैं उसे तुझे कभी नहीं मिलने दूंगी। इतना कहकर आरोही एक जगह जाकर छुप गई। वहीं परी आने वाले खतरे से अनजान अपने नए फोन को अपने दोस्तों को दिखाते हुए चहक रही थी। तभी हैरानी से उसके फोन को देख रहे थे। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिस पर नाम शो हो रहा था, डेविल सड़ू हबी। ये नाम पढ़ते ही सब परी को देखने लगे। किट्टू ने बुरा सा मुंह बनाकर परी को देखते हुए कहा, ये क्या नाम लिखा है तूने? परी ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, जो है वही तो लिखा है ना यार। अब वो डेविल भी है और मेरा पति भी है, इसलिए सब नाम से नवाजते हुए उस अकड़ू का मैंने ये नाम लिखा है। उसकी बात सुनकर सबने अपना सिर ना में हिलाया, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। परी ने फोन को देखा और उसे अनलॉक करते हुए अपने मन में बोली, अच्छा हुआ जो आज मैंने सुबह ही नाम चेंज कर दिया था, वरना उस सड़ू का नाम लिखा हुआ नाम ये सब पढ़ते तो पक्का मेरा मजाक बनाते। इतना कहकर उसने आए हुए नोटिफिकेशन पर टच किया। वो रियांश का मैसेज था, कॉलेज छूटने के बाद कहीं जाना मत, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और हाँ, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, वरना सब घर आकर तुम्हें वापस करूँगा डेविल तरीके से। उसका मैसेज पढ़कर परी एकदम से हड़बड़ा गई और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये अकड़ू सड़ू इंसान, इसे तो बस मुझे परेशान करना आता है। वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, फिर भी इन्हें अपना एटीट्यूड दिखाना है मुझे। सही कहते हैं सब, डेविल कही का। परी खुद से ही बोली जा रही थी। वहीं सारे स्टूडेंट क्लास के बाहर खड़े होकर मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी वहां दो लड़कियां आई और परी को देखते हुए बोली, परी, तुम्हें वहां उस तरफ कोई बुला रहा है। परी ने उन दोनों लड़कियों को देखा जो आर्ट्स क्लास की थी। उन लड़कियों को देखकर परी ने कहा, ओके, मैं जाकर देख लूंगी। उसकी बात सुनकर वो लड़कियां वहां से चली गई। फिर परी ने किट्टू को देखा और अपना बैग में फोन रखकर बैग किट्टू को देते हुए बोली, किट्टू, तू इसे रख, मैं अभी आती हूँ। किट्टू को लगा कि शायद रियांश आया होगा, इसलिए परी इतनी जल्दी में ही उसने परी के हाथ से बैग लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, क्लास का टाइम हो रहा है। परी ने उसे साइड हक करते हुए कहा, यूं गई और यूं आई। उसे जाते देखकर किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, जरा धीरे जा, फर्श गीला है और बाहर मत जाना, बारिश हो रही है। परी ने जाते हुए कहा, जी किट्टू मदर, आपके सारे ऑर्डर फॉलो होंगे। इतना कहकर परी वहां से दूसरी साइड चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर किट्टू मुस्कुराने लगी। तभी राहुल ने किट्टू को देखते हुए पूछा, क्या हुआ है और परी कहाँ गई है? किट्टू ने क्लास के अंदर जाते हुए कहा, वो कोई उसे बुला रहा है, अभी आ जाएगी। उसकी बात सुनकर सब ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सब क्लास के अंदर चले गए। वहीं परी धीरे धीरे आगे जा रही थी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। अब तक पूरा कॉलेज क्लास के अंदर चला गया था, बस कुछ स्टूडेंट ही बाहर थे। वहीं परी कॉलेज बिल्डिंग के पीछे जा रही थी। वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर परी को थोड़ा अजीब लगा। उसने खुद से कहा, कैसी लड़की है, डफर कही की, मुझे यहाँ बुलाया और खुद गायब हो गई। लगता है दिमाग घर पर ही भूल आई थी, इसलिए मुझे यहाँ बुलाकर फिर से घर चली गई। इतना कहकर परी एकदम से पीछे मुड़ गई कि तभी उसके सामने आरोही आ गई। आरोही को अपने सामने देखकर परी का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसे देखकर आरोही ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, प्रियांश कपूर की बीवी होकर ऐसे डर रही हो, नॉट बैड। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रियांश से कहकर मुझे डराओगी और मैं डर जाऊंगी? नहीं परी बेबी, अब देखना, जितना मैं चिल्लाई हूँ ना, उससे कई ज्यादा तू चिल्लाएगी और तेरी चीख सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, तेरा वो रियांश भी नहीं। उसकी बात सुनकर परी घबराने लगी। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आरोही ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बेहद गुस्से में कहा, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें क्या लगा उस टेबल से शादी करके तुम बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो? नहीं परी, एक बार नहीं, इस बार तू इस दुनिया से ही गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। परी ने डरते हुए कहा, दी, आप क्या कह रही हो? मैंने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे नफरत से देखते हुए कहा, इतनी बदनसीब है तू परी, पहले अपने परिवार को खा गई और अब अपने दादू को भी खाएगी। अब तुम जीकर क्या ही करोगी? जाओ, अब तुम भी जहन्नुम में। इतना कहकर आरोही ने परी के मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे परी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। तभी वहां दो लड़के आए और कुटिलता से परी को देखकर उसे गोद में उठाकर वहां से चले गए। दूसरी तरफ कपूर मेंशन, मोहित जी ऑफिस गए हुए थे। वहीं नैना जी और दादाजी पंडित जी से मिलने गए थे, रूही और रुद्र की शादी के मुहूर्त जानने के लिए। वहीं रूही अपने रूम में तैयार हो रही थी और रुद्र सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद रूही क्लोसेट रूम से बाहर आई और रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर रुद्र ने अपना सिर ऊपर उठाकर रूही की तरफ देखा तो वो बस एकटक रूही को देखता ही रह गया। रूही ने परी के कपड़े पहने थे, जो एक पिंक कलर का टॉप और उसके नीचे फुल लेंथ फ्लावर वाली ब्लैक कलर का स्कर्ट पहना था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था क्योंकि उसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं था। बालों को उसने क्लेचर लगाकर खुला छोड़ रखा था। कान में उसके छोटे छोटे गोल्ड के इयररिंग्स थे। बस इतने में ही रूही बहुत ही ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रही थी। रुद्र तो बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वहीं रुद्र को ऐसे देखकर रूही को बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, कुछ लगा है क्या मेरे फेस पर? उसके ऐसे पूछने पर रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और लैपटॉप बंद करते हुए बोला, नहीं, सब ठीक है, अब चलो। इतना कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा। रूही भी उसके पीछे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। फिर वो मंदिर की तरफ चली गई। रुद्र तो बस एकटक रूही को देख रहा था। रूही ने भगवान का आशीर्वाद लिया और अपने माथे पर छोटा सा टीका लगा लिया। फिर वो रुद्र के साथ बाहर आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियाश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। रुद्र उसकी हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसे रूही के साथ बिल्कुल वैसा ही फील होता था जैसे ज्यादा ठंड लगने पर ब्लैंकेट से आती गर्माहट, जो हमें किसी जन्नत की तरह फील करवाती है। तभी रुद्र ने एक गहरी सांस ली और रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही, जो अपनी ही सोच में गुम होकर चले जा रही थी, अचानक रुद्र के ऐसे हाथ पकड़ने से हड़बड़ा गई और उसकी नजरें रुद्र के चेहरे की तरफ चली गई, जो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा था। ना जाने क्यों, पर रुद्र का हाथ पकड़ना रूही को अच्छा लग रहा था। तभी रुद्र ने आगे जाकर कार का गेट ओपन किया तो रूही कार के अंदर बैठ गई। फिर रुद्र दूसरी साइड से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके गाड़ी स्टार्ट करते ही उसके पीछे और आगे दो दो गाड़ियां चलने लगी। रूही ने अपना चेहरा विंडो की तरफ किया और वो बाहर देखने लगी। वहीं रुद्र तो उसकी तरफ खींचा जा रहा था। उसने रूही का हाथ पकड़ा और गियर बदल दिया। रूही ने अपना चेहरा घुमाकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने सामने देखते हुए कहा, अब तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर हम राइट की जगह लेफ्ट चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर रूही एकदम से झेप गई और फिर से बाहर देखते हुए बोली, अब आप ऐसी हरकत करोगे तो हम तो आपको ही घूरेंगे ना। उसकी बात सुनकर रुद्र के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, घर जाकर आराम से घूर लेना, मैं यूं ही तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठ जाऊंगा। यह सुनकर रूही के बदन में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। रुद्र रूही को ऐसा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी कार एक मॉल के बाहर रोकी, जो उसका ही था, लेकिन उसे हैंडल रियांश करता था। दोनों ही कार से उतरकर बाहर आ गए। रुद्र ने फिर से रूही का हाथ पकड़ लिया और मॉल के अंदर आ गया। उसने रूही को एक शॉप के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। मॉल के मैनेजर ने उन दोनों का वेलकम किया और फिर सेल्स गर्ल को रूही के लिए ड्रेस दिखाने के लिए कहा। रूही आराम से अपनी पसंद की ड्रेस देख रही थी। वहीं रुद्र भी बीच बीच में उसे सजेस्ट कर रहा था। कुछ घंटों बाद उन दोनों ने मिलकर रूही के लिए हर तरह की ड्रेस ली, जिसमें कुछ साड़ियाँ भी थी। फिर उन दोनों ने डेली यूज का कुछ सामान लिया। रुद्र ने जब टाइम देखा तो बहुत देर हो गई थी। उसने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तुम्हें दवाई भी लेनी है। रूही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वो रुद्र के साथ फूड कॉर्नर की तरफ जाने लगी। रुद्र रूही के साथ बहुत जेंटल बिहेव कर रहा था, जिससे रूही को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली होकर बातें कर रहे थे। तभी रुद्र ने रूही के लिए एक चेयर खींची और उसे चेयर पर बैठा दिया। फिर रुद्र ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या खाना पसंद करोगी? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे चाइनीज नूडल्स और राइस खाने हैं। ये सुनकर रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रूही, तुम ये सब नहीं खा सकती, ये सब तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर रूही ने मासूम सा फेस बनाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, बस थोड़ा सा ही खाऊंगी, मुझे वो खाने का मन कर रहा है, प्लीज। उसका मासूम सा चेहरा देखकर रुद्र पिघल गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।
परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। फिर उसने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया तो वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला गया। रूही चुपचाप बैठी हुई अपने आसपास बैठी फैमिली को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब रूही ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसे ऐसे देखकर रूही का मुंह बन गया और वो अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। वहीं रुद्र उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बेटा जब खाना लेकर आया तो रूही खुश होकर बड़े चाव से उसे खाने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने धीरे से उसकी फोटो खींच ली और उसे देखते हुए खाने लगा। खाना खाने के बाद वो दोनों फूड सेक्शन से निकल गए और अपनी बची हुई शॉपिंग करके वहां से बाहर जाने लगे। रूही बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ रखा था और वो धीरे धीरे चल रही थी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत से रूही एकदम से झेप गई और उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, सब देख रहे हैं। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया की किसको पड़ी है स्वीट हार्ट? अपनी वाइफ की फिक्र करने के लिए मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं? उसकी बात सुनकर रूही के पेट में तितलियां उड़ने लगी। दोनों आराम से एक दूसरे के साथ खुश थे और वहां से जा रहे थे कि तभी अचानक उसके कानों में एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर रुद्र और रूही ने एक साथ सामने देखा तो उन दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि उनके सामने मलिष्का खड़ी थी जो बहुत गुस्से से रूही को देख रही थी। रुद्र ने मलिष्का को पूरे एशिया में बैन करवा दिया था, इसलिए वो कहीं पर भी जा नहीं सकती थी। उसे लास्ट ऑप्शन पर देहरादून आना पड़ा था और हैरानी की बात ये थी कि उसके यहाँ आने पर कोई रोक टोक नहीं की गई, लेकिन उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। वो बस अब कैश ही यूज कर रही थी। कोई अच्छा लड़का भी उसके हाथ नहीं आ रहा था। अगर कोई लड़का उसे मिल जाता तो वो अपना काम निकाल कर पतली गली से वहां से निकल जाती। अब तो उसे रुद्र भी नहीं पूछ रहा था। उसने तो अपना नंबर भी चेंज कर दिया था। इतने दिनों से दर दर की ठोकरें खाकर फाइनली उसे रुद्र मिल ही गया था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने रूही को रुद्र के साथ देखा, उसका मन एकदम से हिल गया और वो चिल्लाते हुए उनके सामने आ गई। रुद्र ने जैसे ही मलिष्का को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और रूही की डर से रूही रुद्र की गोद से उतरना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तभी रूही ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए, सब देख रहे हैं। रुद्र तो पहले से ही गुस्से में था। रूही की बात सुनकर उसने एक नजर रूही को देखा और उसे घूरने लगा। ये देखकर रूही एकदम से चुप हो गई। मलिष्का ने जब अपने चारों तरफ देखा तो मॉल में खड़े सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर उसने तमाशा करते हुए कहा, रुद्र, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम इतने सालों से साथ थे और तुम अचानक मुझे छोड़कर इस लड़की के पीछे यहाँ चले आए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम कैसे दूसरी लड़की के साथ यहाँ आ सकते हो? ऊपर से तुम्हारे भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रुद्र? ये कहते हुए मलिष्का जोर जोर से रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप मलिष्का, ये तमाशा बंद करो और यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उसकी बात सुनकर मलिष्का ने और ज्यादा रोते हुए कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो रुद्र? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो, वरना मैं मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वहां खड़ी कुछ लेडीज ने मलिष्का से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। उन लेडीज की बात सुनकर मलिष्का ने रोते हुए कहा, देखिए आंटी, इस लड़की ने मेरे फियोन्स पर बुरी नजर डाली है और अब इसने हम दोनों को अलग कर दिया और ये खुद इसके पैसों पर यहाँ मजे कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा घटिया लड़की है। इसने मुझे बर्बाद कर दिया और अब मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे भाव नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या बताऊं आपको? इसने मेरे साथ क्या क्या किया है आंटी? मैं तो बर्बाद हो गई। उसकी फालतू की बातें सुनकर रुद्र का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच गया। उसने मलिष्का को इग्नोर किया और आगे जाने लगा तो मलिष्का ने उसके कदमों में गिरते हुए कहा, प्लीज रुद्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्लीज मुझे इसे छोड़कर मत जाओ। उसकी बात सुनकर रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नजर अपने आप ही रूही पर चली गई, जो अपनी नजरें झुकाकर उसकी गोद में थी। पता नहीं क्यों, पर मलिष्का की बात सुनकर रुद्र को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो रूही से दूर नहीं होना चाहता था। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं मलिष्का की वजह से वो रूही से दूर ना हो जाए। उसने गुस्से में मलिष्का को देखते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? मुझ में तो प्रॉब्लम है ना? इतने सालों से तुम ही मुझसे कह रही थी कि मुझ में प्रॉब्लम है, फिर तुमने ये बच्चा कैरी कैसे किया? उसकी बात सुनकर मलिष्का एकदम से सकपका गई और खुद को संभालते हुए बोली, अगर ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती? ये सुनकर रुद्र के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, अच्छा, कितने मंथ हो गए तुम्हें मलिष्का? उसकी बात सुनकर मलिष्का को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वहीं उसे चुप देखकर रुद्र ने नफरत भरी नजर से उसे देखते हुए कहा, वो तुम थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और ये जो मेरी बाहों में है ना, ये मेरा गुरूर, मेरी बीवी है, जिसके दामन में तुम अब दाग लगाने की कोशिश कर रही हो। वो बेदाग है और अब वो सिर्फ मेरी है। रियांश ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो सच कह रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मैंने तुमसे प्यार किया था, उससे कहीं ज्यादा अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हर एक घटिया राज के बारे में मैं जान चुका हूँ। और तुम जिस प्यार का दावा कर रही हो, वो तुम्हारा प्यार नहीं, सिर्फ ऐशो आराम था, जो अब खत्म हो चुका है और जल्द ही तुम भी खत्म होने वाली हो। जितना दर्द मैंने सहा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द अब तुम सहने वाली हो। इतना कहकर रुद्र रूही को लेकर वहां से सीधा कार के पास आ गया। उसने रूही को कार के अंदर बैठाया, फिर वो दोनों कपूर मेंशन की तरफ जाने लगे। इस वक्त कार में बिल्कुल सन्नाटा था। रूही, जो इतनी देर से खुश थी, वो अब एकदम मायूस हो गई थी। रुद्र उससे कुछ न पूछे, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र ने एक नज़र रूही को देखा। रूही को ऐसे देखकर उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो चाहता था कि रूही भी परी की तरह पूरे घर में दिन भर फुदकती रहे,
परी की लाइफ में भी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो अपने चेहरे पर दिखाई नहीं थी। वो रूही से सारी बातें क्लियर करना चाहता था, लेकिन शुरुआत कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्र ने अपनी कार एक जगह रोक दी। रूही को लगा कि वो मेंशन पहुंच गए हैं, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसकी नज़र सामने खड़े रुद्र पर गई, जो बस उसे ही देख रहा था। रुद्र को ऐसे देखकर रूही एकदम से हड़बड़ा गई और ठीक से बैठ गई। रुद्र ने कार का गेट ओपन किया और फिर वो रूही को कार से बाहर निकालकर सामने आइसक्रीम शॉप पर लेकर चला गया, जिसे देखकर रूही ने अपने मन में कहा, इतने ठंडे मौसम में भी रुद्र जी मुझे आइसक्रीम खिलाने क्यों लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। ये सोचकर वो रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने उसे चेयर पर बैठाते हुए कहा, आई नो रूही, तुम क्या सोच रही हो, लेकिन थोड़ा सा खाने में क्या दिक्कत है? बताओ मुझे, कौन सा फ्लेवर ऑर्डर करूं? रूही तो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इतने लोगों के बीच उसे वहां से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने धीरे से कहा, चॉकलेट फ्लेवर। ये सुनकर रुद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और 2 चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की। फिर उन्होंने आइसक्रीम खाई और फिर वो वहां से कपूर मैंशन आ गए थे। नैना जी दादाजी अब तक घर आ चुके थे। नैना जी ने रूही के फोरहेड पर किस किया और बोली, हो गई तुम्हारी सारी शॉपिंग? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मा, सब हो गया। नैना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम जाकर थोड़ा आराम करो, थक गई होगी ना। रूही ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। तो नैना जी ने उसे देखते हुए कहा, जाओ तो फिर आराम करो, परी भी आती ही होंगी। अब तक तो वो आ जाती है, लेकिन आज उसे बहुत देर हो गई। शायद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। जाओ तुम आराम करो, वरना उसके आने के बाद तो तुम्हें आराम करने को नहीं मिलेगा। उनकी बात सुनकर रूही ने हाँ कहा और वो अपने रूम में चली गई। वहीं रुद्र नैना जी की तरफ देख रहा था। नैना जी ने जब उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम भी आराम करना चाहते हो तो चले जाओ रूम में, शाम को हम बात करते हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नैना जी ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं सोफे पर बैठकर परी का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्री, रियाश की सुबह से अब तक 4 मीटिंग हो चुकी थी और अब वो परी को लेने कॉलेज जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसलिए उसने वहाँ रुकना पड़ा। उसने परी को मैसेज किया, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम घर चली जाना। इतना लिख कर उसने परी को मैसेज सेंड कर दिया और अपनी मीटिंग अटेंड करने लगा। इस मीटिंग को अटेंड करने के आधे घंटे बाद उसकी एक डिनर मीटिंग थी, जिसके लिए रोनित उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और रुद्र केबिन के अंदर आ गया। रुद्र को वहां देखकर रियाश ने कहा, भाई आप यहाँ? आप तो भाभी के साथ शॉपिंग पर गए थे ना? रुद्र ने चेयर पर बैठते हुए कहा, मैंने उसे शॉपिंग करवा दी है, अब वो आराम कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑफिस आ जाऊं, अकेले वहां क्या करता। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, लगता है मेरी स्वीटी पाई ने फिर से भाभी को घेर लिया होगा, इसलिए आपका पत्ता कट गया। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, नहीं, परी तो घर पर है ही नहीं। मॉम कह रही थी कि परी अभी तक
कॉलेज से घर नहीं आई है। वो तो परी का इंतजार कर रही है। उसकी बात सुनकर रियांश के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और परी के फोन पर फोन लगा दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। इधर कॉलेज की अब तक छुट्टी हो गई थी, लेकिन परी अब तक क्लास में नहीं आई थी। सब फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर बाद भी परी नहीं आई तो किट्टू ने राहुल से कहा, लगता है वो जीजू के साथ बिजी हो गई। शायद वहां से सीधा घर चली गई। फोन भी बैग में रख कर गई है, वरना मैं उससे पूछ लेती। उसकी बात सुनकर राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मौसम भी खराब हो रहा है, टैक्सी का वेट मत करो। किट्टू ने हाँ कहा और फिर वो सब आगे जाने लगे। तभी परी का फोन वाइब्रेट हुआ। ये देखकर किट्टू ने कहा, रुको, लगता है परी फोन कर रही है। देखते हैं, अगर वो यहाँ हुई तो। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, हाँ तुम फोन उठाओ जल्दी। ये सुनकर जब किट्टू ने फोन देखा तो उस पर रियांश का फोन आ रहा था। ये देखकर किट्टू ने जल्दी से फोन उठा लिया। तो दूसरी तरफ से रियांश की आवाज आई, कहाँ हो तुम परी? अब तक घर क्यों नहीं पहुंची तुम? उसकी बात सुनकर किट्टू का चेहरा अजीब सा हो गया और उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हेलो जीजू, मैं किट्टू बात कर रही हूँ। परी तो आपके साथ थी ना? वो तो सुबह से आपके साथ गई है और अब तक कॉलेज भी वापस नहीं आई। क्या आपने उसे कॉलेज छोड़ दिया था? लेकिन अब तो कॉलेज की छुट्टी हो गई है। उसकी बात सुनकर रियांश परेशानी से अपनी चेयर से उठ गया और केबिन से बाहर जाते हुए बोला, किट्टू ये तुम क्या बोल रही हो? परी को कॉलेज छोड़ने के बाद से ही मैं उससे नहीं मिला। वो कब मुझसे मिलने आई? और उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? किट्टू ने घबराते हुए कहा, जीजू, मुझे तो लगा कि आपने परी को बुलाया है। वो सुबह कॉलेज बिल्डिंग के पीछे गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। ये कहते हुए किट्टू का डर से बुरा हाल हो रहा था। उसकी बात सुनकर रियांश ने फोन कट कर दिया और तेजी से पार्किंग की तरफ भागा। वो इतनी जल्दी में गया था कि पूरा स्टाफ उसे ही देख रहा था। उसके पीछे पीछे रुद्र भी चला गया। रोनित ने जल्दी से रोहन को फोन किया और अपने असिस्टेंट को काम देखने का बोलकर वहां से चला गया। रियांश जल्दी से कार में बैठा और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। उसके जाते ही रुद्र और रोनित भी उसके पीछे चले गए। फिर उनके पीछे रियांश के गार्ड्स भी निकल गए। कुछ देर बाद रियांश कॉलेज पहुंचा। अमन, राहुल, किट्टू इस वक्त वहीं थे। बहुत देर हो गई थी, इसलिए तानिया और आकांक्षा को अमन ने घर भेज दिया था। रियांश ने जल्दी से कार रोकी और वो जल्दी से कॉलेज के अंदर चला गया। किट्टू ने उसे इशारे में बता दिया था कि परी किस तरफ गई थी। रियांश भी उस साइड चला गया। जब वो वहां गया तो अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर रियांश ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बनाई और जोर से चिल्ला पड़ा, परी! रोहन ने जब रियांश की ये हालत देखी तो वो जल्दी से उसके पास भागते हुए चला गया। उसने रियांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी मिल जाएगी रियांश, तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इस वक्त रियांश के चेहरे पर एक दर्द और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसे परी की हर एक बात याद आ रही थी। सुबह ही तो वो उससे बात कर रही थी, अचानक बिना बताए वहां चली गई। दूसरी तरफ इस वक्त परी बेहोशी की हालत में
जंगल में पड़ी हुई थी। वो सुबह से बेहोश थी और अब शाम के वक्त उसे होश आ रहा था। चारों तरफ बारिश की वजह से मौसम एकदम ठंडा हो गया था। जंगल में मौजूद पेड़ों पर से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी, जिसकी आवाज से वहाँ का माहौल एकदम डरावना बन रहा था। जंगल में मौजूद जानवर भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कहीं पर सांप घूम रहे थे, जिसकी आवाज बहुत ही डरावनी थी। परी उठकर बैठ गई। उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। 2 से 3 बार अपने पलकों को झपकाने के बाद परी ने अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल दी और आस-पास देखने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। इस वक्त खुद को जंगल में देखकर परी बहुत ज़्यादा घबरा गई। हल्का अंधेरा होने की वजह से उसे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे झरने बह रहे थे, जिसकी आवाज उस जंगल में गूंज रही थी। परी अपनी जगह से खड़ी हो गई और रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे कोई प्लीज, हेल्प मी। परी जितना चिल्ला रही थी उसकी आवाज घूम फिर कर उसके पास ही वापस आ रही थी। वहीं उससे कुछ दूरी पर आरोही एक लड़की और 2 लड़कों के साथ पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। उन सबका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। आरोही ने गुस्से और नफरत से परी की तरफ देखते हुए कहा, अब देखती हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। तुम्हारा वो रियाज पूरी दुनिया छान मारेगा, लेकिन तुम तब कभी नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक वो तुम्हारे पास पहुंचेगा, अफसोस, तब तक तुम्हारा काम तमाम हो चुका होगा। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। अब देखना, जितना मैं तड़पी हूँ उससे कहीं ज्यादा वो रियांश तड़पेगा। उसने मुझे बख्श दिया, यही वो गलती कर बैठा। अब तुम्हें कौन बचाएगा परी। तभी उसके साथ खड़ी लड़की ने आरोही का मुंह दबाते हुए गुस्से में कहा, पागल लड़की, इतनी जोर से बोल रही हो, तुम्हारी आवाज उस तक पहुंच रही है, तुम चुप रहो। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, अगर उसने सुन भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी उनके बीच खड़े एक लड़के ने कहा, चलो अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। सुबह से सो रही है ये लड़की, थोड़ा हमारा भी मन हल्का हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। वहीं परी तो डर से चिल्लाए जा रही थी और यहाँ वहाँ देखते हुए वहाँ से बाहर निकलने की जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ, एक साथ कई सारे पत्तों के हिलने की आवाज आ रही है, जिसे सुनकर परी के माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। तभी उसके सामने बहुत सारे ब्लैक कोबरा आ गए। जैसे ही परी ने सबको देखा, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो अपने कदम पीछे लेते हुए तेजी से भागने लगी। उसके दौड़ने की आवाज सुनकर वो सारे कोबरा भी उसके पीछे जाने लगी। परी जितना तेज भाग रही थी, उतनी तेज वो भी भाग रहे थे। लेकिन आधे घंटे भागने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो घुटनों के बल वहीं गिर गई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक आप सब हमारे साथ बने रहना। अचानक सारे कोबरा गायब हो गए। ये देखकर परी एकदम से हैरान हो गई।
उसने अपनी तेजी से धड़कती धड़कनों को काबू करते हुए एक गहरी सांस ली और वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। ना तो उसे अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही उस जगह के बारे में उसे कुछ पता था। वो थोड़ी देर वहीं बैठी रही, तभी उसके कानों में शेर के जोर से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर परी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, कहाँ हो आप सरू? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। मुझे आपके साथ और जीना है, बहुत बड़ा बनना है। मुझे भी आपके लेवल तक पहुंचना है। हमारे आने वाले छोटे मेहमान के साथ खेलना है। भाई की शादी में एंजॉय करना है। प्लीज जल्दी आइए। अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये सब कहते हुए परी सुबक रही थी। गिरने की वजह से उसके घुटने अच्छे खासे छिल गए थे, जिनमें से अब खून निकल रहा था और मिट्टी गीली होने की वजह से उसके जख्म पर जलन कर रही थी। तभी उसके कान में फिर से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जो अब उसके पास से ही आ रही थी। परी ने जब अपने आसपास देखा और वहां से उठकर फिर भागने लगी। वहीं उसके पीछे आरोही और जो 3 लोग थे, जब उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी तो वो चारों ही वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। वहीं परी भागते हुए जंगल से बहुत दूर आ गई थी, लेकिन वो अभी तक उसी जंगल में थक हार कर वो एक जगह रुक गई। अब तक बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, इतना कि परी खुद के अक्स को भी नहीं देख पा रही थी। इतने अंधेरे में वो कहाँ जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। परी चलते हुए आगे जाने लगी। इस वक्त उसकी ठंड से हालत खराब हो रही थी। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी। परी ना रुक सकती थी और ना ही भाग सकती थी। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। उसके अंदर इतनी जान नहीं बची थी कि वो कहीं पर चली जाए और कहीं रुक जाए। तभी उसे एक जगह दिखाई दी जहां दूर से हल्की रोशनी आ रही थी। वहां एक बड़ी सी डरावनी हवेली थी। कुछ हेल्प मिलने की उम्मीद से परी उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी और खुद से बोली, लगता है यहाँ कोई रहता है। शायद कोई मदद मिल जाए या फिर मैं रात में यहाँ रुक जाऊं, फिर सुबह जंगल से बाहर निकल जाऊंगी। लाइट जल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई तो यहाँ जरूर रहता होगा। चल परी, तू हार नहीं सकती। तेरे दादू को तेरी जरूरत है। अगर तुझे कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? परी खुद से बातें करते हुए उस हवेली तक पहुंच गई, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां बहुत हट्टे कट्टे आदमी हाथों में बड़ी बड़ी राइफल लेकर खड़े थे। परी ने उन्हें देखते हुए कहा, लगता है यहाँ कुछ है। अगर सीधा हेल्प मांगने जाऊंगी तो फंस जाऊंगी। एक काम करती हूँ, यहीं छुप जाती हूँ। यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं। ये कहकर परी हवेली के सामने एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। बारिश अब तेज हो रही थी और परी थोड़ी ही देर में वहां बेहोश होकर गिर गई। दूसरी तरफ रियांश पागलों की तरह परी को ढूंढ रहा था। उसके सारे गार्ड्स परी को ढूंढने में लगे थे। अब तक मिशन में सब परेशान हो गए थे। सबके चेहरे पर डर की लकीरें थी, आंखों में आंसू सूख चुके थे। किसी अनहोनी के डर की वजह से सब सांस रोककर कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं नैना जी बहुत रो रही थी। रूही उन्हें संभाल रही थी। अब तक आधी रात हो चुकी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। लेकिन परी का कोई पता नहीं चला था। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर
सब बाहर चले गए। बाहर बारिश अपने जोरों पर थी। पहली कार से रुद्र बाहर आया, उसके पीछे रोहन आया। उसने रियांश का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। रियांश किसी हारे हुए इंसान की तरह मुरझाए हुए चेहरे के साथ बाहर आया। उसका चेहरा देखकर पता चल रहा था कि वो कितना टूट चुका है। नैना जी भागते हुए रियांश के पास गई और उसकी शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मेरी बच्ची कहाँ है रियांश? बताओ, परी कहाँ है? ये कहते हुए नैना जी जोर जोर से रो रही थी। रियांश ने उनके हाथ को जोर से पकड़कर अपने आप से दूर कर दिया और तेजी से अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही सबकी नजरें रोहन और रुद्र पर गई तो उन दोनों ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। वहीं रियांश रूम में आकर अपने सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिन। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। इस बार ये डेविल किसी को नहीं छोड़ेगा। आज तक अपने राज पर पर्दा डालते आया हूँ, लेकिन आज मुझे अपने राज से रूबरू होना ही पड़ेगा। बस अब और तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती स्वीटी पाल। प्लीज मेरे पास आ जाओ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने वॉशरूम का दरवाजा ओपन किया और अंदर जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसने मिरर के ऊपर एक बटन दबाया तो मिरर एक साइड हट गया। रियांश एक सीक्रेट रूम में चला गया। वहां जाकर उसने लाइट ऑन की। सामने टेबल पर एक लैपटॉप रखा था और उसके सामने एक बड़ी सी चेयर थी। लैपटॉप सिस्टम से कनेक्ट था। रियांश ने लैपटॉप को ऑन किया और उस पर कुछ करने लगा। रात से सुबह हो गई थी। लैपटॉप पर बहुत सारी जगह पर ग्रीन डॉट दिख रहे थे, जैसे सब जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा हो। तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। रियांश ने जब फोन की स्क्रीन पर नाम देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने फोन उठाया और कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रियाज सब छोड़कर नीचे चला गया। सब बाहर हॉल में बैठे थे। उसे बाहर जाते देखकर रुद्र और रोहन उसके पीछे चले गए। कुछ देर बाद रियांश परी के पास था। उसने परी के बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम बहुत कमजोर हो। ऐसे में मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। उसकी बात सुनकर परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने प्यार को तकलीफ का नाम मत दीजिए सड़ू। रियाज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं? ये सुनकर परी ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। थोड़ी देर बाद परी की हसीन आवाजें उस रूम में गूंज रही थी। 1 घंटे बाद रियांश बेड पर लेटा हुआ था और परी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। रियांश भी पूरी रात नहीं सोया था, इसलिए उसे नींद आ गई। वहीं हॉल में सब परेशानी से बैठे हुए थे। सब परी से मिलना चाहते थे, लेकिन रियाज के रूम में जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इसलिए सब चुपचाप हॉल में बैठे हुए थे और रियांश के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं परी रूम में सो रही थी। वहीं रुद्र, रोनित और रोहन कल हुए इस हादसे के बारे में पता कर रहे थे। तभी नैना जी ने मोहित जी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। ये रियांश अभी तक रूम से बाहर क्यों नहीं आया? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। उनकी बात सुनकर मोहित जी ने कहा, सो रहा होगा, कल से आराम नहीं किया है उसने। भाई के जरिए से ही सही,
वो अपने थके हुए दिमाग को आराम दे देगा। फिर उठने के बाद तो वैसे ही शांत नहीं बैठने वाला। उनकी बात सुनकर नैना जी ने अपना सिर हिलाया और किचन में चली गई। दूसरी तरफ रोहन इस वक्त ऑफिस में था और कुछ रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसके साथ रुद्र भी था। रोनित कुछ काम से बाहर गया था। तभी रोहन का फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा जिस पर बुलेट ट्रेन लिखा हुआ था। ये देखकर रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करके रोहन को देखा तो रोहन ने उसे स्माइल पास की और फोन लेकर बाहर चला गया। उसने फोन उठाकर कान पर लगाया और कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ हो आप? और परी कैसी है? क्या वो मिल गई? कहाँ थी वो? किधर है अब वो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब बोलोगे आप? कुछ बोलते क्यों नहीं? रोहन ने कहा। मैं वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही फिर से उसे किट्टू की आवाज आई। बोलिए तो, कब से मैं अकेली ही बोले जा रही हूँ। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। रोहन ने कहा, मेरी बात तो सुनो। तभी किट्टू ने फिर से कहा, मैं तो सुन रही हूँ। आप हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे। जल्दी से बोलिए। उसकी बात सुनकर रोहन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम कुछ बोलने दोगी तभी तो मैं बोलूंगा ना। उसे चिढ़ते हुए देखकर किट्टू ने भी चिढ़ते हुए कहा, मैं तो कब से शांत हूँ। वो आप हो जो कुछ बोल नहीं रहे। अगर अब आप कुछ नहीं बोले ना तो मैं आपको टकला कर दूंगी। उस नॉन स्टॉप बातें सुनकर रोहन का दिमाग एकदम से गर्म हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बुलेट ट्रेन अगर इतनी फास्ट जाओगी तो तुम्हारा स्टेशन छूट जाएगा और मैं अपने प्लेटफॉर्म पर वेट करते करते ही बुढ़ा हो जाऊंगा। उसके ऐसे चिल्लाने से किट्टू एकदम से डर की वजह से चुप हो गई और फिर वो रोहन की बात सुनने लगी। उसे चुप देखकर रोहन ने कहा, भाभी एकदम ठीक है और वो घर पर है। ये सुनकर किट्टू ने चैन की सांस लेते हुए कहा, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? रोहन ने कहा, हाँ, तुम रेडी रहना। मैं 1 घंटे बाद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। किट्टू ने ओके कहा और फोन रख दिया, जिसे देखकर रोहन ने अपना सिर ना में हिलाया। इधर कपूर मेंशन में रियांश की आंखें खुल गई थी और वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया था। इस वक्त वो सोफे पर बैठकर एकटक परी को देख रहा था, जो पूरी पसीने से भीगी हुई थी और वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश कर रही थी। रियांश उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था और आराम से उसके मजे ले रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर रियांश ने परी से अपनी नजरें हटाई और फोन में देखने लगा। उसमें रुद्र के नंबर से कुछ ईमेल आए हुए थे। रियांश ने उन्हें एक एक करके ओपन किया। वो जैसे जैसे सब देख रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसकी पकड़ फोन पर कसती ही जा रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो फोन लेकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ से रुद्र ने रियांश से कहा, मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है छोटे। प्लान बहुत बड़ा था। प्रॉपर प्लानिंग की गई है। आगे की बात पता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, जी भाई बोलिए। तो रुद्र ने कहा, मुझे चेन्नई जाना होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरा जाना जरूरी है। रियांश ने कहा, ठीक है भाई, लेकिन आप एक बार भाभी से मिलकर जाना। वो अभी किसी से घर में ज्यादा घुली मिली नहीं है। रुद्र ने कहा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे लेकर चला जाऊं। रियांश ने कहा, अगर आपको यकीन है कि वो आपके साथ बिल्कुल सेफ है तो आप उन्हें ले जाइए। आपकी बीवी है, मुझसे क्या पूछना। रुद्र ने कहा, ओके ठीक है, देखता हूँ मैं।
इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी रियांश के कानों में परी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर रियांश जल्दी से रूम में आ गया। उसने जैसे ही परी को देखा, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो धीमे कदमों के साथ परी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं परी अपने हाथ में ब्लैंकेट को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहीं रियांश डेविल स्माइल के साथ उसे देख रहा था। परी का ध्यान जब रियांश पर गया तो वो ज्यादा गुस्सा हो गई और उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए बोली, एनाकोंडा कहीं का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। ये आपने मेरे साथ क्या किया, वो भी मुझसे बिना पूछे। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, ये सब तुमने किया है। कोई मुझसे रात को कह रहा था मेरे प्यार को तकलीफ का नाम मत दो। पता नहीं कौन थी वो, जिसे मुझसे भी ज्यादा वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही परी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गुस्से से बोली, आप एकदम चुप रहिए, मैं आपसे गुस्सा हूँ। इतना कहकर परी वॉशरूम की तरफ चली गई। उसने रियांश की शर्ट पहनी हुई थी। परी की बॉडी पर जगह जगह लव बाइट के निशान थे, जो उसके गोरे रंग पर साफ दिखाई दे रहे थे। तभी रियांश ने जोर से कहा, तुम्हारा गुस्सा तो मैं 1 सेकंड में ही गायब कर दूंगा। उसकी बात सुनकर परी ने जोर से वॉशरूम का गेट बंद कर दिया और हॉट शावर लेने लगी। फिर उसने अपने बालों को अच्छे से सुखाया और शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तब रियांश रूम में नहीं था। नैना जी खाने की प्लेट लेकर रूम में आ गई। उनके साथ रूही भी थी। रियांश को अपने रूम में किसी का आना पसंद नहीं था सिवाय नैना जी के, लेकिन नैना जी के साथ रूही भी थी। रूही से वो क्या कहता, इसलिए वो खुद ही बाहर चला गया। नैना जी के हाथ में खाने की प्लेट देखकर परी जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। उसे इतनी जल्दी जल्दी खाना खाते देखकर नैना जी ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा आराम से खाना खाओ, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। परी ने खाना खाते हुए कहा, मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, कल से भूखी हूँ। इतनी तेज भूख लग रही है कि मेरे अंदर हाथी नाच रहे हैं। उसकी बात सुनकर नैना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना डरा दिया था तुमने हमें, हमारी तो जान ही निकल रही थी। तभी रूही ने परी से कहा, पता है तुम्हें कल भाई कितने गुस्से में था, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वैसे तुम कहाँ चली गई थी, वो भी बिना बताए। उसकी बात सुनकर परी एकदम से शांत हो गई और वो रूही की तरफ देखने लगी। उसे अभी भी याद था कि कल उसके साथ क्या हुआ था, जिसे सोचकर उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसे ऐसे देखकर रूही और नैना जी घबरा गई। नैना जी ने परी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हम सब है ना, डरो मत, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, शांत हो जाओ, वरना वो अकड़ू इंसान हमें अपने गुस्से से ही उड़ा देगा। परी इस वक्त अंदर से बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और स्माइल करते हुए बोली, वो आपको कुछ नहीं करेंगे मम्मा, हम उनकी गन छुपा देंगे। नैना जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, पागल लड़की, आराम करो, देखो तो कितनी मुरझा गई हो, अब तुम पूरे वीक बस आराम ही करना। उनकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा आप कैसी बात कर रही हो, भाई और भाभी की शादी है और मैं यहाँ आराम करूँ? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, उस डेविल को अच्छा सबक सिखाना है।
थोड़ा पैसा खत्म करूंगी ना, तब उन्हें समझ आएगा कि बीवी से पंगा नहीं लेते। इसकी बात सुनकर रूही और नैना जी मुस्कुराने लगी। तभी वहां रोहन और किट्टू आ गए। किट्टू ने परी का बैग सोफे पर रखा और उसके पास जाकर खींचकर एक थप्पड़ उसने परी के गाल पर लगा दिया। उसके ऐसा करते ही रोहन, नैना जी और रूही रोहन एकदम से शॉक्ड हो गए और वो सब किट्टू को देखने लगे। वहीं गेट पर खड़ा रियांश, जो रोहन से मिलने आया था, किट्टू की हरकत देखकर वो गुस्से से किट्टू को घूरने लगा। माहौल को गर्म होते देखकर रोहन ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाते हुए कहा, ये टेम्परेचर इतना क्यों गिर गया? इतना कहकर उसने गेट की तरफ देखा, जहाँ रियांश आग बबूला होकर उसे ही देख रहा था। रियांश को देखकर रोहन ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, इसे भी अभी आना था। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु उठा ले, वरना आज ये डेविल मुझे नहीं छोड़ेगा। वही रियांश गुस्से से रूम में आया और अपनी सख्त आवाज में बोला, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? अभी के अभी मेरे रूम से सब बाहर निकलो। उसका गुस्सा देखकर सब चुपचाप बाहर जाने लगे। रोहन ने किट्टू का हाथ पकड़ा और वो उसे भी खींचते हुए बाहर ले जाने लगा, लेकिन किट्टू अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। उसे रियांश से डर भी लग रहा था, लेकिन वो परी से फिर कब मिलेगी, यही सोचकर उसने परी को घूरते हुए कहा, अक्ल नहीं है क्या? तुम में बिना बताए चली गई। हमारी क्या हालत हो रही थी, तुम्हें पता भी है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे तो अपने साथ लेकर चलती, फोन भी बैग में छोड़कर चली गई। पागल लड़की, तुम मुझसे बात मत करना अब। इतना कहकर किट्टू बाहर जाने लगी। उसे जाते देखकर परी ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी किट्टू, वहाँ मुझे आरोही दी मिली थी। मैं वहाँ से वापस आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तब जंगल में थी। मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं अकेली थी। मेरे पास कोई नहीं था। मैं तो हमेशा ही अकेली रहती हूँ। वो बहुत बुरी है किट्टू। उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरे साथ नहीं रहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अब कैसे संभालेगा रियाश परी को? क्या वो आरोही को उसके किए की सजा देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।